मैं जनपद गाज़ीपुर से बोल रहा हूँ। वो जनपद वीर अब्दुल हमीद का जनपद है, वो जनपद मासूम रज़ा राही का जनपद है। यहाँ एक से एक लाल पैदा होते हैं और उसी जनपद में पैदा अनिल कुमार सिंह है, जिन्होंने शिक्षा तो बाहर लिया, शिक्षा लेने के बाद एक खुद अपना सेटअप इंडस्ट्रीज़ कायम किया है इन्होंने, और कर के खुद रोज़गार देने का आपका मकसद है। मैं खुद इनसे परिचय जानते हुए ताकि आप पूर्ण रूप से जान जाएं, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और मैं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूं। अभी वर्तमान में मैं लखनऊ से एक व्यवसाय कर रहा हूं, जिसमें मैं होम केयर प्रोडक्ट्स की अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम कर रहा हूं। आपने शिक्षा जब हासिल कर रहे थे उस वक्त आपका क्या प्रोग्राम था? निश्चित तौर से जब शिक्षा में हासिल कर रहा था तो इरादा था कि मैं किसी जॉब में करूं, या गवर्नमेंट जॉब में करूं, या फिर उसमें अपना कैरियर बनाऊं। यही माहौल मिला था, लेकिन कभी व्यवसाय की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया जी। लेकिन समय के साथ जो परिस्थितियां बदली हैं देश में और माहौल जो बना है, तो उस रोजगार की तरफ मैंने फिर ध्यान दिया और फिर अपना रोजगार मैंने अपने खुद के प्रयास से शुरुआत मैंने किया। इस रोजगार को शुरू करने में आपको वो परेशानियाँ क्या क्या झेलनी पड़ी? जी जरूर, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। सबसे पहले तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई अनुभव नहीं था। फिर मैंने उसे एक्सप्लोर किया, कुछ किताबें पढ़ी, जो व्यवसाय में लोग जुड़े थे उनसे मैंने बात करके थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की और फिर अपने रोजगार को मैंने एक दिशा देने का काम किया। आपकी शिक्षा दीक्षा में कितनी तालीम हासिल की? आप कहाँ हासिल किया? मेरी शुरुआती जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई। अच्छा। उसके बाद मैंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीजी करने के बाद फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में लंबे समय तक मैंने काम किया। उसके बाद अब मैं पिछले 3 से 4 सालों से मैं अपने स्वरोजगार से जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों में अपने माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आदमी इरादा बना ले कि मुझे पैसे कमाने हैं या फिर उस दिशा में जाना है, तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता है। उसके लिए आप समाज से और लोगों से सीखते हैं और फोकस्ड अगर रह के आप काम करें तो निश्चित तौर पे किसी मुकाम की तरफ आप पहुँच सकते हैं। आपने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया, आपने सफाई का प्रोजेक्ट क्यों बनाया? आपने क्या रीजन थी? सफाई का प्रोडक्ट हमारे दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं और सीधे स्वास्थ्य से उसका असर होता है। मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति की शुरुआत सुबह सफाई से ही होती है। अगर घर में महिलाओं को देखें तो झाड़ू से ही शुरुआत करती हैं। तो सफाई एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे परिवार और हमारे समाज का, जो है कि हमें स्वस्थ भी रखता है और स्वच्छता सबको पसंद भी है, इसलिए मैंने इस व्यवसाय को चुना। आप व्यवसाय में आने से पहले आपका प्रोग्राम क्या था बनने का? इस सेक्टर में आने से पहले मैं तो अपना खुद का मतलब व्यवसाय तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नौकरी ज़रूर मैंने की। लेकिन अब लग रहा है कि अगर खुद का रोजगार के साथ मैं और लोगों को भी रोजगार से जोड़ पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। आप अपने इस ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ग्रामीण अंचल के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रखें और जो शौचालय हैं और आसपास के माहौल की है उसकी सफाई का ध्यान रखते हुए एक अच्छे प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल करें और माहौल को भी, अपने वातावरण को, आसपास को। किन प्रोडक्ट आप बनाते हैं? आप क्या हमारे पास मुख्य रूप से क्लीनिंग के सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें लिक्विड मटेरियल में वाइट फिनाइल, ब्लैक फिनाइल, डिश वॉश, हैंड वॉश, कार शैम्पू, टाइल क्लीनर, ग्लास क्लीनर, मल्टीपर्पज़ क्लीनर, इस तरह के कई प्रोडक्ट हमारे पास हैं। जॉब और जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसी तरह की नौकरी की तरफ जाना होता है, व्यवसाय की तरफ कम सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है उन्हें इस तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का रेशियो आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो लंबे समय तक बेरोजगार रहने से अच्छा है कि हम शुरुआत किस छोटे से करें और फिर उसको बड़ा विजन लेकर के रोजगार को बड़ी दिशा दे पाएँ।